आप भी जापान जाना चाहते हैं और उससे भी बड़ी बात, क्या आप जापान फ्री में घूमना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जापान आप फ्री में कैसे घूम सकते हैं। जी हाँ, ये एक असली वीडियो है, फर्जी वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरी ये बात सच है। दरअसल जापान की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को फ्री में जापान घुमाना चाहती है और उसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको मैं आज बताऊंगी और साथ ही आपको टिकट कैसे मिलेगी ये भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम जान लीजिए कि आखिर ये जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है वो सरकार क्यों लेकर आई है। दरअसल जापान में हो क्या रहा था कि जापान जो है वो टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट जगह तो जरूर है, लेकिन जापान के जो 3 शहर हैं वहीं पर सबसे ज्यादा टूरिज्म हो रहा था, वहीं पर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो पहुंच रहे थे। और वो 3 शहर हैं जापान का टोक्यो, क्योटो और ओसाका। और इसीलिए जापान ने अब ये सोचा है कि जो जापान के दूसरे अंडररेटेड सिटीज हैं, जो है तो बड़े खूबसूरत, लेकिन लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, वहाँ की खूबसूरती देख नहीं पा रहे हैं, उन अंडररेटेड सिटीज को जापान अब प्रमोट करने वाला है और इसीलिए इंटरनेशनल टूरिस्ट को वहाँ पर फ्री की टिकट दी जाएगी ट्रैवल करने के लिए, उस खूबसूरती को देखने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। तो अंडररेटेड सिटीज में सबसे पहले उन जगहों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला शहर है होकायाडो। होकायाडो एक आइलैंड है और यहाँ पर स्की रिजॉर्ट भी है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट उतनी ज्यादा संख्या में नहीं पहुँचते हैं। दूसरे नंबर पर है जापान का क्योशो, जहाँ पर वोल्केनो है और हॉट स्प्रिंग भी है। उसके बाद है ओकिनावा नाओशिमा। ये जापान के कुछ ऐसे शहर हैं जो कि अंडररेटेड है, यहाँ पर टूरिज्म अभी तक उस हिसाब से नहीं पहुँचा है जितना कि टोक्यो में, क्योटो में और ओसाका में पहुँचता है। तो इसलिए जापान क्या कर रहा है कि अपने इन अंडररेटेड सिटीज में टूरिस्ट को लाना चाह रहा है और इसलिए ये स्कीम निकाली गई है, ये प्लान बनाया गया है कि अब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होंगे उन्हें जापान की गवर्नमेंट जो है वो फ्री में टिकट देगी इन शहरों को भी देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए। सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि भाई टिकट्स कहाँ से मिले, कैसे हम फ्री के टिकट्स ले सकते हैं। तो जापान का ये जो प्रोग्राम है उसे चलाने के लिए अभी तक 2 ही एयरलाइन है। पहली एयरलाइन का नाम आपको बता दूं, ANA, जो कि है ऑल निप्पन एयरवेज। लेकिन ANA आपको फ्री का टिकट तभी देगा जब आप UK या फिर यूरोप से ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर आपको डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उसकी टिकट फ्री में मिल जाएगी। लेकिन जो दूसरा एयरलाइन है वो है JAL, यानी कि जापान एयरलाइंस। ये क्या कर रहा है कि ये जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है, दुनिया भर के किसी भी देश के जो टूरिस्ट है इंक्लूडिंग इंडिया, वो चाहता है कि इन सभी टूरिस्ट को भी फ्री में टिकट दिया जाए। इसलिए अब ये काम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो ये टिकट पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले JAL की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ जब आप जापान के लिए टिकट बुक कर रहे होंगे तो डोमेस्टिक टिकट भी आप वहीं के वहीं बुक कर लीजिए, खास करके जिन अंडररेटेड सिटीज के नाम मैंने आपको बताए हैं। जब आप वहाँ पर इन सिटीज के नाम से टिकट बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर फ्री टिकट का ऑप्शन दिखेगा। तो वहाँ जाकर आप अपनी आसानी से टिकट को बुक कर सकते हैं और टिकट तो फ्री में मिलेगी, साथ ही साथ 24 घंटे का टोक्यो में लेओवर भी आपको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है जो कि जापान की ओर से चलाई जा रही है अपने इलाके के वैसे शहरों को प्रमोट करने के लिए, वैसे शहरों में टूरिज्म लाने के लिए जहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँचते हैं। हमारे देश भारत में भी ऐसे कई जगह हैं जो हैं तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन कई टूरिस्ट को अभी उन जगहों के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए भारत सरकार को भी ऐसी कोई योजना लानी चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो पहुंचे ही, अपने देश के लोग भी उन जगहों पर पहुंच सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा।